नमी, एक फिल्म में उसके किरदार कितने मायने रखते हैं ना। आई फील वही तो एसेंस है पूरी फिल्म का, पूरी मूवी का, उसके किरदार। बिल्कुल, लेकिन इन किरदारों को लिखते तो लेखक हैं, है ना, और उन्हें पर्दे पे उतारते हैं फिल्मकार, लेकिन इन्हें रूप, इन्हें एक शक्ल देते हैं कैरेक्टर डिजाइनर्स। एब्सोल्युटली। एंड आज हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने गंगूबाई, पुष्पा, बाजीराव मस्तानी, हैदर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को उनकी पहचान दी, उनका ये रूप दिया। बिल्कुल, तो हम आज आपको मिलवाएंगे 2 टाइम नेशनल फिल्म अवार्ड विनर प्रीतिशील सिंह डिसूजा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में, एंड इट्स रियली अ प्लेजर कि आप यहाँ आज हमारे साथ इस शो में जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप लोगों ने, और साथ ही हम और हमारी पूरी टीम आपको कांग्रेचुलेट करने की सोच रही है, क्योंकि आपने अभी अभी अपना दूसरा नेशनल अवार्ड जीता है। कैसा लगता है 2 बार नेशनल अवार्ड विनर होना? अभी आपको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला। यस, और अच्छा लगता है कि और मिले, और अच्छा काम करे, पहले से और बेहतर काम करे। सो इट्स ऑलवेज एन इंस्पिरेशन कि अपना पिछला काम को हम और इम्प्रूव करके कैसे और आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के कैरेक्टर की बात करें, प्रीतिशील तो बहुत ही एक पावरफुल कैरेक्टर था, और संजय लीला भंसाली जी ने उसे बेहतरीन ढंग से पर्दे पर उतारा भी है। लेकिन इस कैरेक्टर के लिए आपका रिसर्च कैसा था? आपने इसके लिए किस तरह से मेहनत की कि जो एक गंगूबाई काठियावाड़ी का परसेप्शन फिल्म मेकर के दिमाग पे था, आप उसे आलिया पर पूरी तरह से उतार सके और आलिया को रूप दे सके गंगूबाई का? इसमें स्क्रिप्ट की रिसर्च बहुत जरूरी थी। कमाटीपुरा में कैसा उस टाइम पे लुक एंड फील होता था, उसकी स्टडी करना, और बड़े सारे बैक स्टोरी क्या रहती है, कौन सी फैमिली से आए हैं, एंड वो फैमिली के हिसाब से कैरेक्टर को और बिल्डअप करने के लिए उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसमें उसके साथ जो हादसे हुए हैं, ये सबको सोच समझ के कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता है। तो जब हादसों की जैसे बात करते हैं, अभी हमने आपके, जब आप बात कर रही तो साथ साथ हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी चलाई जिसमें आप मेकअप कर रही हैं। उसमें हमने कुछ फोटोग्राफ्स देखे नवमी, जिसके अंदर खून बह रहा है या किसी को चोट लगी हुई है, तो वो तो एक अलग तरीके का मेकअप है जिसमें मेकअप और प्रोस्थेटिक्स दोनों इन्वॉल्व हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन ऑफ आलिया भट्ट जिसमें वो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक कटा है, पूरा उसका वो पूरा पेट, दैट लुक्स सो रियल, दैट लुक्स रियली रियल, मतलब yes, very impactful। हम SFX मेकअप कहते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप कहते हैं ऐसे। वो प्रोस्थेटिक्स होता है जब हम बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसी को बूढ़ा बना देना या फैट बनाना या क्रीचर बनाना, वैसे मेकअप को प्रोस्थेटिक्स कहते हैं और इसको SFX कहते हैं। एंड थैंक यू, आपको पसंद आया। वही सीन को पढ़ के, सीन में क्या रिक्वायरमेंट थी, उसके साथ जो ब्रूटैलिटी हुई, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरा उसका डिजाइन किया गया, एंड पूरा डिजाइन किया मैंने, और उस हिसाब से वो पूरा कैरेक्टर बिल्ड किया। तो प्रीतिशील, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि मेकअप एंड प्रोस्थेटिक्स ये दोनों एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी कैरेक्टर में। तो जब आपको किसी कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिलता है या आपको बताया जाता है कि ये कैरेक्टर बनाना है, सो आई रियली वांट टू नो व्हाट्स द प्रोसेस, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका एज अ प्रोफेशनल आपको ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम जैसे ऑडियंस पे वो इम्पैक्ट बना पाए? मैम, आज की डेट में स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, स्टोरी लाइन को मद्देनजर रखते हुए उसके हिसाब से कैरेक्टर स्टडी करना, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, वो कौन सी जिंदगी जी के आया है, उसका कल्चर क्या है, उसको रेज कैसे किया है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके मैं कैरेक्टर डिजाइन करती हूँ। ऑब्वियसली एक जो ब्रीफ होता है डायरेक्टर देते हैं, वो ब्रीफ को भी
मद्देनजर रखते हुए कि ये कैरेक्टर फाइनली दिखेगा कैसे। गंगूबा जैसे अभी जैसे आप पुष्पा का देख सकते हैं, इसमें वो रिक्वायरमेंट थी कि साउथ में एक टेम्पल है जहाँ पे मेल्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं फीमेल्स के रूप में, सो दैट दे कैन प्रे फॉर, उनकी लंबी उम्र के लिए ज्यादा प्रे कर सकते हैं। एंड वो सब चीजें, एंड एट द सेम टाइम पुष्पा का जो एक अपना रूप है उसका, पुष्पा का अपना एक जो रूप है उसकी ऑथेंटिसिटी गायब नहीं होनी चाहिए फुल बिल्कुल। कैरेक्टर। तो ये सब चीजें सोच के मैं डिजाइन करती हूँ। खैर, आपका जितना भी काम है प्रीतिशील, मेकअप, प्रोस्थेटिक्स, इन सभी एरियाज में आपके कमिटमेंट को बखूबी दर्शाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रीतिशील स्कूल ऑफ कैरेक्टर डिजाइन की जो स्थापना की, वो भी आपके कमिटमेंट को और भी बखूबी हम सबके सामने लेकर आता है। क्या सोच थी इसके पीछे? मैम, आप सोचिए कि अगर भगवान ने सबकी सेम शक्लें कर दी होती तो कितना बोरिंग हो जाता। तो उसी तरीके से मैं भी उस वे में सोचती हूँ कि हर एक कैरेक्टर को मैं, हर एक फेस को स्टडी करके उसके रूप को, उसके कैरेक्टर को और कैसे एनहांस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकती ना कि अगर मैंने सपोज एक स्टाइल किया तो वही स्टाइल सब पे मैच नहीं होता था, एक बोरियत भी आ जाती है। दूसरी बात है, सिनेमा चेंज हो गया हुआ है अभी। अब एक्टर्स एक्ट्रेसेस वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं कि हम कैरेक्टर को और कैसे जस्टिफाई करें, स्क्रिप्ट को कैसे, हमारा कैरेक्टर स्क्रिप्ट में और अच्छे से कैसे बैठे। तो उसके लिए हमेशा रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे बाला मूवी में आयुष्मान खुराना को पूरा गंजा करना था, बॉल्ड करना था, तो वो स्टोरी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो जैसे आपने कहा कि भगवान ने हम सबको अलग अलग शक्ल दी है, लेकिन आप हम सबकी अलग अलग शक्लों में से भी न जाने कितनी और शक्लें निकाल लेती हैं। बिल्कुल। You can say that's the magic of makeup. प्रीति, ऑफ कोर्स ये सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, आई नो इसका आंसर थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा देना, कि आपने इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इतने कैरेक्टर्स, इतने नए नए रूप आपने बनाए हैं, बट स्टिल एज अ प्रोफेशनल कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपके दिल के बहुत करीब होंगे या आपके फेवरेट होंगे। तो क्या आप शेयर कर सकते हैं कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपके दिल के बहुत करीब है, और ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मेरा जो वन ऑफ माय मेन मोटिव्स बॉम्बे आने का था, एसआरके वाज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। तो जब मैंने जवान के सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए तो वो वेरी वेरी क्लोज टू, एंड इज वन ऑफ माय फेवरेट पीपल टू वर्क विद। एंड सेकेंडली मेरे बहुत प्राउड मोमेंट था जब मैंने खिलजी क्रिएट किया था। उसके लिए भी बहुत, एंड मैं बहुत न्यू, उस टाइम पे बहुत न्यू थी अपने करियर में, पर जो मेरे को क्लेम मिला, जो मेरे को अप्रिसिएशन मिली वो सारे कैरेक्टराइजेशन के लिए, वो बहुत अच्छा लगा। पुष्पा बहुत क्लोज है, पुष्पा की कैरेक्टराइजेशन बहुत मेरे दिल के नजदीक है। सो दीज आर माय लाइक, एंड अभी जो प्रोजेक्ट ए बी मिस्टर बच्चन का लुक है वो भी बहुत एक्साइटिंग लुक है। सो वी हैव समथिंग मोर एंड न्यू एंड एक्साइटिंग कमिंग आल्सो। अगर हम आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपको बेहद एक्साइट करती हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? I'm really looking forward to Mr. Bansali's next project. Something, fingers crossed, is going to be very different and very new and mesmerizing for the world. Okay. प्रीति, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। सी, आपको देख के बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे, आर्टिस्ट होंगे जो एस्पायर करते होंगे कि हमें भी प्रीतिशील बनना है, हमें भी वो अवार्ड जीतना है, हमें भी नए नए रूप देने हैं। सो इज़ देयर एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू देम, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एज अ मेकअप आर्टिस्ट या एज अ कैरेक्टर डिज़ाइनर एक कैंडिडेट को या एक बच्चे को ध्यान रखना चाहिए? मैम, सबसे फोरमोस्ट चीज तो है कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क. Absolutely. Okay, yes. Yes, there is no, be it any field that you choose. But if you are getting into this field, हम ये अगर कैरेक्टर डिजाइनिंग की फील्ड में करना चाहते हैं तो आई फील हर एक, चाहे वो मेकअप है, चाहे वो हेयर है, या चाहे वो प्रोस्थेटिक्स है, अपने आप को उसमें स्किल करना बहुत ज़रूरी है। तभी इन सब कॉम्बिनेशंस को, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके कैरेक्टर नया डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम एक ही फील्ड में लिमिटेड रहेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती है कि अच्छा कि हम इसमें वो ऐड नहीं कर पा रहे बिकॉज वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दैट फील्ड। तो जितना, और प्रैक्टिस इज समथिंग व्हिच विल मेक योर आर्ट मोर फाइनर, मोर, कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। सो आई एम अ बिग सकर फॉर द डिटेल्स बिट।
एंड उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ. सो आई रिक्वेस्ट कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है पेशेंस से काम करे, स्टोरी लाइन समझे, अपनी रिसर्च करे. और मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ आसपास के लोगों को, उनकी लुक्स वगैरह. सो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेती हूँ अपना काम करने में. प्रीतिशील, अभी जैसे नवमी ने पूछा कि आपके दिल के बेहद करीब वो कौन सा कैरेक्टर है, किरदार है जिसको कि आपने रूप दिया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ कैरेक्टर डिजाइनर, जो आपकी ये पूरी जर्नी रही है, उसमें वो कौन सा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने आपकी इस जर्नी की दशा और दिशा दोनों बदल दिए, विच हैज हैड द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन योर जर्नी? मैम मेरे लिए वो मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा, वो था नानक शाह फकीर, जिसके बहुत क्लोज है मेरे दिल से. बिकॉज एक तो पहला प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने पूरी डिजाइनिंग की, सब एग्जीक्यूशन की, और उसके लिए मेरे को मेरा पहला नेशनल अवार्ड भी मिला जी. यस, तो दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट. एंड मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई थी. एंड वन ऑफ माय बेस्ट, माय मेन, बहुत अच्छा मेरा जो फ्रेंड सर्कल भी वहीं से बना था. तो बड़ी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है उस प्रोजेक्ट के साथ. कितनी बड़ी बात है कि आपका पहला प्रोजेक्ट था, आपको उसके लिए पहला नेशनल अवार्ड भी मिला. ट्रूली यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड. आपका काम दिखता है और आपकी तारीफ करने के लिए बस आपका काम दिखा दे तो वही काफी है. एग्जैक्टली, द वर्क यू डू, मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब देखते हैं आपका काम. चलिए, अब बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़ी यहाँ पर डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ. प्रीतिशील, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर हैविंग. थैंक यू, हैव अ गुड डे.